आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 31 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो जीके वाला सेक्शन है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि मुक्तिबोध के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार। बताइए क्या आंसर होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, गुरु ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया, कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए। गुरु, गुरुजी, गुरुओं या गुरुजन? गुरुजन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से नाग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? हाथी, मोक्ष, रथ या पारा? नाग का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, नाग का अनेकार्थी शब्द होता है, नाग का अनेकार्थी शब्द यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका शब्द जो है अनेकार्थी शब्द होता है हाथी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सो गाइस ये कहलाते हैं तत्सम। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वृक्ष, विवाभरी, शिखी या शायक? मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो मीन का पर्यायवाची शब्द होता है मर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्प, मेघ, हरिण किस शब्द के अनेकार्थी हैं? शारंग, षडंग, शारंग या नारंग? सर्प, मेघ, हरिण ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये सारंग के अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हजारों लोगों ने उसे देखा है, वाक्य में विशेषण क्या होगा? हजारों लोगों ने उसे देखा है तो वाक्य में विशेषण क्या होगा? हजारों लोग, हजारों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्युन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय जो है आपका इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सप्त ऋषि में कौन सा समास होगा? सप्त ऋषि यानी कि ये संख्यावाची शब्द है। तो जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? अवशिष्ट, सामान्य, अनिष्ट या शिष्ट? विशिष्ट किसका विलोम शब्द होता है? तो मेरे प्यारे साथियों विशिष्ट जो है ना सामान्य का विलोम शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट में पानी पीती है, यह मेरा पुस्तक है। ये तो गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना, बहुत अधिक खाने वालों को बहुत कम देना, जानवर को दवाई देना। ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा इसका मुहावरा होता है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना कृति किसकी है? नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, राम विलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राम विलास शर्मा। अग शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? समाप्त, व्याकुल, पाप या मूर्ख? पाप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? संदिग्ध भूत, भविष्यकाल, संदिग्ध वर्तमान, संभव भूत? क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा संदिग्ध भूत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों हैं? हार। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। घटिया सेना, बीमार होना, कार्य से विमुख होना, आराम से लेटना, चारपाई पर सोना। घटिया सेना, तो घटिया सेना यानी बीमार होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया वाला है? तो मेरे प्यारे साथियों सतीश ने केले खरीदे, ये वाक्य जो है सकर्मक क्रिया वाला है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से पद हैं? पीताम्बर धारण करने,
शस्त्र प्रवीण या महाविद्यालय। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शास्त्र प्रवीण। अगला प्रश्न देखिएगा, हस्ती शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा? क्रोध, आंख, अस्तित्व या हाथी? हाथी शब्द सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? रूपक, अतिशयोक्ति, उल्लेख या उपमा? चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? तो चरण कमल बंधु हरिराई में हो जाएगा रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है आप लोगों को। यहाँ पर बच्चे को फल काट कर खिलाओ, छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिल गया, देख सकते हैं आप लोग, जो मैंने आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? परिकर, कारणमाला, अनुमान, एकावली? तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, अनुमान। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वह होता है तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास, कर्मधार समास या अव्ययभाव समास? तो इसमें देखिए बहुप्रिय समास भी हो सकता है और इसमें अव्ययभावी समास हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब ये उसके ऊपर है जो जिसने पेपर बनाया है, इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 12, 13, 10 या 11? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर देखिए गाइस हो जाएगा, जिसका कोई प्रधान नहीं होता उसमें अन्य अर्थ प्रधान होता है। क्लियर आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुप्रिय समास। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें बताने में थोड़ा सा मैं असमर्थ हूँ। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक, कालवाचक, परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक? तो यहाँ पर हो जाएगा विस्मयादिबोधक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आदि आदि शब्द योगम का सही अर्थ क्या होगा? आदि आदि, आरंभ अंत, अंत प्रारंभ, आरंभ अभ्यस्त, अभ्यस्त आरंभ? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आरंभ अभ्यस्त। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकी का मूल तत्सम शब्द क्या होता है? शाकी का मूल तत्सम शब्द, तो शाकी का मूल तत्सम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों साक्षी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेड़ से कई आम गिरे, अब यहाँ पर जो से देख रहे हैं आप पर, तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। कारक के कुल कितने वेद होते हैं? 8 वेद होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न कल पूछा गया था। पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? निराला प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, शिव पूजन सहाय? पूस की रात कहानी के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्धनहार के योग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनेगा? उत्धनहार के योग से, तो उत्धनहार के योग से शब्द बनता है उद्धार। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? निर्दय, निर्मम, मर्माहत, क्रूर? जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब लोग हम चलते हैं जीके वाले सेक्शंस की ओर। जीके वाले सेक्शन में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। 58 से क्वेश्चन स्टार्ट है जीके वाले सेक्शन में। 58, 57, 58 ये रहा 58 क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक एंड वार पीस जो है ना ये लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में जीएसटी का एक प्रकार नहीं है, क्यों? जीएसटी जो है ना ये जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा अवरोध का उदाहरण है? कोटा, निर्यात सब्सिडी, व्यापार अनुबंध, आयात शुल्क? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत के केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? निगम कर, राज्य उत्पाद शुल्क, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी? राज्य उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम पीएसए किस तरह में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है? राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत लेकर, सामुदायिक पुलिसिंग और सहभागिता को बढ़ाकर? तो आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाला संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकी का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पर्यावरण आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, जैव आतंकवाद या नार्को आतंकवाद? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, साइबर आतंकवाद। ऑप्शन नंबर वी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस या कोयला? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोयला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खालिस्तान यह एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। राखी ट्रोजन, स्पाई ट्रोजन, ज्यूस, ट्राइनी ब्रेकर? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्यूस। ज्यूस आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना, भारत के रक्षा बलों का प्रबंधन करना, भारत के केंद्रीय बैंक का प्रबंधन करना, डी है राष्ट्रीय चुनाव की देखरेख करना? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास रणनीतियाँ तैयार करना। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास, सैन्य सहयोग, अंतरिक्ष अन्वेषण? तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा भारतीय रस शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अष्टम के लिए प्रसिद्ध है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मोहिनी अष्टम जो है ना ये केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? तो वी ऑप्शन जो है ओजोन अपक्षय, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य क्या था? पर्यटन को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा का विकास करना, आर्थिक निगम की स्थापना करा, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना खालिस्तान खो देती है और किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए कानूनी धन के रूप में उपयोग की जाने वाली स्थिति में नहीं रह जाती है। धन मूल्य, सिक्का मूल्य, मुद्रा मूल्य या अंकित मूल्य? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मुद्रा मूल्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था? सो गाइस ये शुरू किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय ने 2023 रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीता है? कैलाश सत्यार्थी, अनिल अंबानी, रवि कन्नन, गौतम अडानी? तो ये पुरस्कार जो है ना ये रवि कन्नन के द्वारा जीता गया, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास का प्राचीन नाम क्या है? विशेषता, परुषी, पिपास, अस्कनी? तो इसका प्राचीन नाम है विपास, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन से थोक मुद्रा स्फीति के समूह में है? ये आपको बताएं, केवल चलती मुद्रास्फीति, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों? केवल आवास मुद्रास्फीति या केवल खाद्य मुद्रास्फीति? सही आंसर दीजिएगा सभी बच्चे, आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया पहल ये नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, कोहिनी हड्डी का जोड़, दांतों का एनामेल, दंतवल्क, घुटना फलक, पैर के अंगूठे के? तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, दांतों का एनामेल, दंतवल्क। अगला प्रश्न है, राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस कानून के तहत की गई? भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार अनुमति, राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार उन्नति, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर जेम्स नाइट स्मिथ। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम से फिशिंग क्या कहलाता है? ईमेल स्कैम, कैट फिशिंग, स्मैशिंग स्कैम?
तो गैस ये कहलाता है स्मशिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य का पुष्प का क्या नाम है? कमल, वाटर लिली, गुलाब या पलाश? पलाश सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश। मालाबार नौसेना अभ्यास का क्या महत्व है? यह व्यापार समझौते को सुविधाजनक बनाता है, यह जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है, यह पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करता है, यह भारत, संयुक्त अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी अन्य धाराओं में से भिन्न है? कौन सी धाराओं में से भिन्न है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है लेब्राडोर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? रेयॉन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, कपास? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। कपास आपका सही आंसर है। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, थाईलैंड, चीन, दक्षिण कोरिया? किस देश के उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ये कहा जाता है जापान को। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, होमी भाभा? सीवी रमन। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? पेरिस, वियना, जिनेवा या ब्रुसेल्स? तो मेरे प्यारे साथियों, यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है ना ये ब्रुसेल्स में स्थित। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? एस राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी? भारत में किस नेता के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू की जो पत्रिका है उसका नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। फसलों के चक्रीकरण का अर्थ क्या होता है? उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं, केवल एक साथ उगाई जाती हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, कई फसलें बार बार उगाई जाती हैं। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में मार्च 2024 तक किसे सर्वसम्मति से इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नीरज मित्तल, अजय रंजन मिश्र, सुनील मित्तल, अपराजिता शर्मा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नीरज मित्तल। 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने किस भारतीय शासक को हराया? टीपू सुल्तान, हैदर अली, मीर कासिम, सिराजुद्दौला? तो ऑप्शन नंबर सी जो है मीर कासिम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक हैं? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर? तो भगत सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी। 94 क्वेश्चंस की बात करें। कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में एक समान विषयों का अध्ययन करता है? इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। बैरोमीटर वायु दाब के लिए जैसे कि एनोमीटर इसके लिए है, तो आंसर हो जाएगा हवा की गति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।